आज एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है ऐलान पे बत्ती गुल पे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में दुश्मनान इस्लाम की बत्ती गुल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 15 मिनट आपने इतना इत्तेहाद और अपना इत्तेफाक और सूझबूझ के साथ जो ये अमल किया, सिर्फ ये वाहिद एक मुख्तसर सा अमल उनकी बत्ती गुल कर रखा है। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। नहीं है जी ले चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में, ले चलो अब मुझे मदीने में। आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी। आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से बार बार, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से बार बार, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। मुकर्रमी सामीने किराम, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुख्तसर वक्त में हजरत दिल खैराबादी साहब को मुख्तसर आपने 2 मरतबा सुन लिए। इंशाअल्लाह रहमान फिर आपकी मुलाकात होगी और पूरी रात बात होगी। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिलजमी के साथ और जिस बेदारी के साथ आप तमाम आज के इस इजलासे आम जलसे दस्तार बंदी के अंदर तशरीफ रखते हैं, इसी बेदारी के साथ आप तमाम तशरीफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान पूरी बशासत के साथ बात की जाएगी। दिल खैराबादी साहब का आखिरी मिसरा और ये शेर दिल साहब कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और नबी के नाम पे आगे से पीछे तक कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और दिल भाई हश्र क्या होगा उसका रोज़े महशर, हश्र क्या होगा उसका रोज़े महशर, जब अल्लाह के रसूल कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। हश्र क्या होगा उसका रोज़े महशर, जब अल्लाह के रसूल कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मुकर्रमी सामीने किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो मुकर्रीन की फहरिस्त है उसमें से एक मुकर्रीर की तकरीर आप तमाम समाअत कर चुके हैं। इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं कलकत्ता की ही सरजमीन से रियासत बिहार हम तमाम की मोहब्बतों में चलकर तशरीफ लाने वाली एक अजीम शख्सियत जनाब हजरत मौलाना मुख्तार खान साहब कलकत्तवी कासमी दामत बरकातहुम इस वक्त हम तमाम के दरमियान रौनक स्टेज है। एक मर्तबा आगे से पीछे तक अगर तमाम लोग देखिए, बेदारी लाना बहुत जरूरी है इसलिए कि शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में अगर आप तमाम बेदार रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान फिर बीच में और आखिरी में बेदार करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी ये सीमा का जलसा हमेशा मकबूल रहा है बिहम्दिल्लाह। और जिस तरह की समात आप तमाम लोगों की है, इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम मकबूल भी होगा। हजरत मौलाना मुख्तार खान साहब कासमी कलकत्तवी दामत बरकातहुम जलवा अफरोज हो चुके हैं। अब मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल दिए बगैर बिला किसी ताखीर हजरत दामत बरकातहुम से बड़े अदब के साथ दरखास्त करूंगा कि आप अपने मवाइज़े हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। दुनिया हमसे कहती है इस्लाम छोड़ दो, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? जवाब चाहिए। अरे आपका ये जवाब होगा दुनिया छोड़ देंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से इस्लाम नहीं छोड़ेंगे तो इस्लाम पे कायम और दायम भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे असलाफ ने हाथियों के सूंड काट दिए, हमें बंदरों से डराया जा रहा है। हमारे असलाफ ने हाथियों के सूंड काट दिए, तारीख को पढ़ो तारीख, और आज हमें बंदरों से डराया जा रहा है। देखा नहीं है झंडे में बंदर की तस्वीर किसे बनाकर लेके चलते हैं, उस बंदर की तस्वीर से हमें डराया जा रहा है।
अब ये हाल आ गया मुसलमानों का कि हम बंदरों से डरने लगे, और जितना डरेंगे उतना डराया जाएगा, दुनिया तंग कर दी जाएगी। घेराबंदी चालू है पूरी दुनिया के अंदर। अब आपको क्या करना है, यह फैसला आपको करना है। मजबूती के साथ, ईमान की हलावत के साथ, इस्लाम के झंडे के साथ खड़ा होना, बुज़दिली को, खौफ को दिलों से निकाल देना है। मुसलमान से मोमिन बनना है, आमाल को संवारना है, इस्लाम को पहचानना है, नबी पाक इस्लाम की गुलामी का जो है अज़्म करना है। अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है और सख्त इम्तिहान लिया जाएगा हमसे, आपसे। तैयारी कर लीजिए नौजवानों, पूरी उम्मत का बोझ तुम्हारे कंधे पे है और तुम्हारे हमारे नौजवानों के कंधों पे गुनाहों का बोझ। 2-2 बजे रात तक मोबाइल चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के आपकी जिंदगी गुजर रही है। गाना बजाना, वाहियात, ये सारी जिंदगी आपकी बन चुकी है। बच्चे बच्चियों की कसीर तादाद में मुसलमान के बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं। ये मदारिसे जो है इस्लामिया, ये जो है आपके दीन के किले हैं। आज कहा जाता है कि उलमा जो है उम्मत की टांग खींचती है। अक्सर सुनने में आया मुझे, क्योंकि मैं दुनियावी तालीम से भी गुजरा हूं। कहा जाता है कि ये उलमा उम्मत की टांग खींचती है, इनको तरक्की से रोकती है, इनको आगे बढ़ने नहीं देती। यकीनन मैं कहता हूं कि उलमा उम्मत की टांग खींचते हैं। एकदम आप सही कह रहे हैं, जहन्नम से खींचते हैं, तरक्की से नहीं खींचते। जिसे आप तरक्की कहते हैं वो धोखा है, छलावा है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तरक्की इस्लाम के दामन में है, तो फिर आप तरक्की दुनिया में कैसे तलाश कर रहे हैं? अफसोस दर अफसोस कि आज इस हाल में हम पहुंच गए कि हमें जो है थूकदान बना दिया गया है, हम पे थूका जा रहा है। स्पिट, ही इज अ मुस्लिम, स्पिट ऑन हिम। मुसलमान है, इन पे थूको। ये हमारा मकाम है जो पूरी दुनिया की रहबरी के लिए पैदा की गई थी। ये कौम, ये उम्मत, आज उस उम्मत को जो है इतना जलील किया जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं। वजह सिर्फ ये है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है। जलसे में आज 2 सफ थी ना, ये आज आप यहां कितने कैसे आ गए? इशा की नमाज में 2 सफ, 2.5 सफ थी मस्जिद में। कहां थे आप? बस लफ्फाजी, लब्बाकी हो, जोश दिलाने वाली बात हो, लंबी लंबे नारे हो, ये आपको पसंद है। नमाजें आपकी जिंदगी में नहीं, दीन आपकी जिंदगी में नहीं, ईमान आपकी जिंदगी में नहीं, इस्लाम आपकी जिंदगी में नहीं। कैसे खड़े होकर मुकाबला करेंगे? वो जो दावत दे रहे हैं, सही दावत दे रहे हैं। अगर हम मजबूती के साथ खड़े नहीं हुए, अपने इस्लाम को ना बचाया, इस्लाम पे कायम ना रहे, ईमान की पुख्तगी पैदा नहीं की अपने बच्चों के अंदर, तो आने वाले वक्त में जो है कोई बईद नहीं कि जो है इर्तिदाद जो है हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाए। बड़ी तेजी से फितना बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से फितना बढ़ रहा है। हजारों साजिशें, शैतान ने तरकश से सारे तीर निकाल कर एक साथ छोड़ दिया है। वो 24 घंटा हमला हम पे कर रहा है। हम 5 वक्त की नमाज से भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, अपनी दफा नहीं कर पाते। क्या करेंगे हम? कुरान आपकी जिंदगी में नहीं, नमाज आपकी जिंदगी में नहीं, क्या है हमारे पास जिससे हम जो है मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को अपने सीने में सजा लो, अपने बच्चों को, बच्चियों को बचा लो। आने वाला वक्त बहुत सख्त आने वाला है।
पूरी दुनिया की नजर आप पे होगी। जैसे कबूतर जो है दानों पे उतरते हैं गौल दर गौल, और उस तरह पूरी दुनिया जो है उतरेगी मुसलमानों पर, लुकमा बना लेगी आपको हमको। ये डरा नहीं रहा हूं, ये नबी पाक इस्लाम की पेशन गोई है जो सुना रहा हूं आपको। क्यों? दुनिया हमें महबूब हो गई, मौत से हमको वहशत है, डरते हैं हम। आज एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है ऐलान पे, बत्ती गुल पे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में दुश्मनान इस्लाम की बत्ती गुल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 15 मिनट आपने इतना इत्तेहाद और अपना इत्तेफाक और सूझबूझ के साथ जो ये अमल किया, सिर्फ ये वाहिद एक मुख्तसर सा अमल उनकी बत्ती गुल कर रखा है। इसलिए अपने अकाबिर के पीछे आ जाइए, अपने उलमा के पीछे आ जाइए, इस्लाम को अपने सीनों में सजा लीजिए। वक्त बहुत सख्त आने वाला, इम्तिहान बहुत सख्त लिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जाग जाइए, होश में आइए, आमाल सालेहा अपनी जिंदगी में पैदा कीजिए। बच्चे बच्चियों को दीन से जो है आप जो है आरास्ता कीजिए, दीन से सजाइए उनके सीनों को, उनके जहनों को। आज अभी गांव गया था मैं, तो एक बच्चा मुझसे पूछा, 12 साल 15 साल का लड़का, मुसलमान का लड़का, नट बिरादरी है, जाहिर सी बात है, गरीब है, कहता है कि मौला साहब अल्लाह है। सोच लीजिए, ये एक लफ्ज भी इधर उधर मैं सजावट नहीं करता, साफ साफ दो टूक बात करता हूं। वो लड़का मुझसे मेरे घर में मुलाजिम है और मुझसे पूछता है कि मौला साहब अल्लाह है। सोचिए, बिजली चमक गई मेरी जो है। मैंने कहा या अल्लाह ये हाल है तो जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां इर्तिदाद और जो है बेहयाई बुराई हर चीज सिखलाई जाती है। मैं कॉन्वेंट स्कूल से निकला हूं, मुझसे पूछिए, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है नौजुबिल्लाह मिन जालिक, हाई स्कूल तक उसे नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर, होली स्पिरिट और आमीन अपने जिस्म पे जो है सलीब का निशान बनवाया जाता है। दानिस्ता तो नहीं कहूंगा, दानिस्ता तौर पे सारे बच्चे बच्चियां ही करते हैं। ये है हाल, ये सच्चाई, मेरे साथ बीती बात, आप बीती सुना रहा हूं आपको। और आप मस्त हैं भाई, सब पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कभी पूछा क्या पढ़ रहे हैं? साइंस सही है, इस्लाम गलत है, एक नजरिया बनाया जाता है। आपको यह बतलाना है कि इस्लाम ही सही है और हर चीज उसके मुखालिफ जो है वो गलत है। बात समझ में आए ना समझ में आए, ये इसी को नाम ईमान है। हालात बहुत सख्त आने वाले हैं भाई मेरे, आप नहीं जानते कैसी साजिशें रची जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ। इस मुल्क के अंदर हर रोज एक जो है साजिश सामने खड़ी रहती है, हर एक पन्ना उल्टा जाता है साजिश का हमारे खिलाफ। और ऐसी सूरत हाल में हमारे अमाल नहीं, हमारे अंदर कोई जो है बेफिक्री ऐसी है नौजवानों के अंदर कि बस मोटरसाइकिल है, मोबाइल है और ये जिंदगी है, यही कट रही। और स्कूल्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो भी ड्रॉप आउट्स हैं। पढ़ाई का मतलब है कि आप यूपीएससी निकालेंगे ना, यूपीएससी निकालेंगे दुनियावी तालीम में, तब तो उसको माना जाएगा कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। और दीन का तो जनाजा हमने निकाल ही दिया, अपने बच्चों को मौलवी बनाएंगे। हमारे खालाजाद भाई ने अपने दोनों बच्चों को जो है मदरसे में डाल दिया, दोनों हाफिज हो गए माशाल्लाह। कहते हैं उनसे कि वो पैसे की कमी की वजह से मदरसे में पढ़ा रहे हो ना। अरे ऐसी बात है तो हम पैसा देंगे, उसको स्कूल में डालो। मेरे भाई से कहा गया, खालाजाद भाई से, मुल्क खान साहब जानते हैं उसको। सोचिए बात, ये हाल है आपका, दीन का ये लेवल है आपके पास। यानी दीन बस गिरे पड़े लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए, फकीर लोग, गरीब लोग हैं, बस वो दीन पढ़ेंगे ना, और दीन और कोई नहीं पढ़ेगा। ये तो दीन का जो है आप मेयार बना रखे हैं आप अपने दिलों में, अपने जहनों में। उठिए उठिए, जागिए, कब तक सोएंगे? दुश्मन दरवाजे तक नहीं, घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब वो घर के अंदर दाखिल होंगे, हमारी बच्चियों के, हमारे बच्चों के, हमारी औरतों की इज्जत आबरू लूटेंगे, कत्लेआम करेंगे, तब जागेंगे। हालात वहां आ रहे हैं, वहां तक आएंगे, पक्की बात बतला रहा हूं आपको। इससे पहले जागिए,
होश में आइए, इत्तेफाक को इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपनी जो है तमाम रंजिशों को दूर कीजिए, और इस्लाम के नाम पे अगर एक चूंटी भी आवाज देती है तो लब्बैक बोलिए। वो कहते हैं एक है तो सेफ है, इस मुल्क का जो है सरबराह कहता है कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और आप हैं कि साहब बटते ही जा रहे हैं, बिखरते ही जा रहे हैं। कहां तक बटिएगा, कहां तक बिखरिएगा? होश की दवा कीजिए, जागिए, बहुत हो गई गफलत की नींद में आप जिंदगी। उठिए, संवरिए, संवारिए, कौम को जरूरत है, नौजवानों को बुलंद कीजिए। साइबर क्राइम में सबसे बेसी जो है रिपोर्ट जो आ रही है, मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मुलविस हैं। कलकत्ते की रिपोर्ट बतला रहा हूं आपको। साइबर क्राइम में मुसलमान के बच्चे, शराब, जिना, ड्रग्स मुसलमानों की जिंदगी का शेवा बन चुका है। नौजवानों का किसके सामने रोना रोया जाए, कहां जाके कहा जाए? कोई बात किसी नौजवान को समझाइए, वो समझने को तैयार नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सब कुछ खुल चुका है, ओपन एकदम आपके सामने हो चुका है। अब कुछ ढके छुपे में नहीं। वाहिद जो है हमारा जो है निजात सिर्फ इस्लाम के दामन में है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, उठ खड़े होइए, अपने आमाल को संवारिए, ईमान को मजबूत कीजिए, और अल्लाह और उसके रसूल के जो है फरमान पे लब्बैक कहिए। जब आपको आवाज दी जाए, दुनिया हमारे लिए नहीं है, पहले भी कह दिया गया, आपको समझाया गया, दुनिया जो है गैरों के लिए, वो जन्नत है इनकी। आप उनकी जन्नत लेंगे, ये सड़ी हुई दुनिया लेंगे जन्नत में? आपके आका ने आपसे कहा कि दुनिया मुसलमानों के लिए मिस्ल कैद खाने के है और काफिरों के लिए जन्नत है। ये जन्नत है उनकी। कितने बदनसीब हैं कि इस जन्नत पे वो राजी हैं, और आप भी राजी हैं इस जन्नत पे। ये दुनिया पे, ये पलीत दुनिया पे जिसमें बदबू है, गंदगी है, गलाजत है, धोखा है, फरेब है, आंसू है, दुख है, गम है, इसको जन्नत कहेंगे? वो राजी होते हैं, वो बेवकूफ हैं, कम अकल हैं, शैतान ने उनको पट्टी पढ़ा रखी है, आपको भी पढ़ा दिया। आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु के शहदाई हैं, आप तो कलमा तैयबा पढ़ने वाले हैं, आप तो कुरान पढ़ने वाले हैं, आपको कैसे शैतान ने गुमराह कर दिया? तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ बैठे हैं, यही मजमा और इससे भी कसीर मजमा जमे, थमे, बैठे और सुने। बात तो उनकी होगी, मौलाना खालिद गाजीपुरी, मैं भी गाजीपुरी ही हूं, कलकत्ते में रहता हूं लेकिन हूं गाजीपुरी। और हजरत के जो है दूसरी अहलिया जो है वो मेरे अजीज दोस्त की जो है वो बहन है। सरैला गांव में हजरत की दूसरी शादी हुई है, वो मेरे गांव से जो है 2 किलोमीटर के फासले पे है, और मैं जो है हजरत का जो है निस्बती भाई भी हूं, उस हिसाब से हूं। तो मुझे फख्र है कि मैं वहां खालिद गाजीपुरी साहब दामत बरकातहुम का रिश्तेदार हूं, और वहां सलाउल हुदा कासमी साहब का भी रिश्तेदार हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फख्र है मुझको, और जो कुछ भी है इन उलमा की जो है जूतियों के सदके में है मेरे पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से हम सब लोगों को अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।